क्वेश्चन लिखो और ध्यान से संभल कर सुन कर लिखो। क्या है कि 14.4 में पहले नंबर क्वेश्चन गलत मिलेगा, जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही क्वेश्चन गलत मिलेगा, एकदम शुरू होते के साथ ही। शायद ऐसे एक बार देख लेते हैं ना, कंफर्म बोल रहे हैं क्या। 14.4 पहला क्वेश्चन देखो, हिंदी में आधा अधूरा क्वेश्चन है, हिंदी में आधा अधूरा क्वेश्चन है। किताब होगा तो देखो, हिंदी में लिख ले, यदि 1 + x टू दी पावर 34 मतलब 34 के प्रसार में r-1वें पद के गुणांक 34 कम्बिनेशन r-6 और 34 कम्बिनेशन 2r-2 है, ये क्या है? क्वेश्चन गलत है, हिंदी में क्वेश्चन गलत है। आप इंग्लिश में सुनकर लिखो, फिर हम ट्रांसलेट कर देंगे। इंग्लिश में सुनकर लिखिए, फिर हम ट्रांसलेट कर देंगे, हिंदी कर देंगे। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ, जैसे मन में आता वैसे लिखो, गलती होगा तो उन्हें तो हम ट्रांसलेट करेंगे ना। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ r-5th, if the coefficient of r-5th and 2r-1 लिखें, अब ब्रैकेट में घेर के th लिखेंगे। 2r-1 टर्म्स इन द एक्सपेंशन of 1 + x to the power 34, 1 + x to the power 34 are equal, then find the value of r. Of 1 + x to the power 34 are equal, then find the value of r, हिंदी बता देते हैं क्या है। जो हिंदी कह रहा है कि 1 + x to the power 34, लिख लो हिंदी, 1 + x to the power 34, 1 प्लस, हिंदी लिख लीजिए, 1 + x to the power 34, 1 + x to the power 34, 1 + x to the power 34 लिखे। क्या लिखा? 1 + x to the power 34, 1 + x to the power 34 के विस्तार में, 1 + x to the power 34 के विस्तार में, 1 + x to the power 34 के विस्तार में r-5वें और 2r-1वें यहाँ थोड़ा छोटा छोटा दिखाई देता है, तो सुनकर मैनेज कर लेगा अपना यूट्यूब वाले। क्या लिखें? 1 + x to the power 34 के विस्तार में r-5वें और 2r-1वें के गुणांक बराबर हैं। तो r का मान ज्ञात करें। r का मान ज्ञात,
देखो सॉल्यूशन। क्या है ध्यान देना, 1 + x⁴ कितना 34, तो 1 + x⁴ 34, इसी के विस्तार में कौन कौन से पद है देखो, इसी के विस्तार में के हिंदी हम लिख देते हैं, विस्तार में एगो r-5वें पद के गुणांक और 2r-1वें पद के गुणांक 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 आपस में बराबर है, पद नहीं बराबर है, पद नहीं बोल रहे हैं, गुणांक बराबर है। ठीक है, लिखेंगे 34 कॉम्बिनेशन r-6, इससे को कमेंट लिखना है तो r-5 मतलब r-5 हम लिखेंगे r-6, 1 1 x ये सब लिखे की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ गुणांक लिखना होता है। इधर बोलो 34 कॉम्बिनेशन 2r-2। अब कॉम्बिनेशन में ही पढ़ाते हैं, कॉम्बिनेशन के रूल है कि अगर अपर सफिक्स दोनों आपस में बराबर रहे तो अपर सफिक्स इक्वल टू दोनों लोअर सफिक्स जोड़कर, अगर अपर सफिक्स इक्वल रहे तो अपर सफिक्स इक्वल टू दोनों लोअर सफिक्स जोड़कर आंसर। लेकिन फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा तो एक लाइन देखो एक्स्ट्रा बताते हैं। 34 कॉम्बिनेशन हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि 34 में से r घटेगा, 6 घटेगा नहीं, 6 क्या हो जाएगा प्लस, ये तो पहले भी हम समझाए कि ऐसा लिख सकते हैं कि अपर सफिक्स में से लोअर सफिक्स घटाकर, वही तो किए हैं। 34 में से r घट गया और -6 था, वो घटने पे +6 हो गया। इधर बोलो वो ऐसा ही रह देंगे, दोनों को नहीं चेंज करना, दोनों में से किसी एक को के चेंज करना, या तो इधर नहीं तो उधर। फिलहाल इसका अपर सफिक्स 34, इसका भी अपर सफिक्स, देखो ये कॉम्बिनेशन के रूल है। यहाँ जो हम बदले हैं ना, कितना के समझ में नहीं आएगा इसे काहे किए, तो काहे किए इसका जवाब तुमको कॉम्बिनेशन में ही मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ आप ऐसे समझिए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपर सफिक्स माइनस लो, अब अपर दोनों बराबर है तो लोअर भी बराबर होगा, मतलब 34 - r + 6 इज इक्वल टू उधर से 2r - 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो हुआ क्या, 34 और 6 दोनों जोड़ दो, 40 - r बराबर 2r - 2। अब ज़रा यहाँ ध्यान देना, r उधर ले जाएंगे, जैसे r इधर में है माइनस में, समझो 2r उधर पहले से है, -r यहाँ ध्यान देना, -r मतलब बराबर किस तरफ -r है, ई पट्टी -r है, ऊ पट्टी जाके +r हो जाएगा। इधर पहले से 40 था और 2 ई पट्टी आके, जैसे ऊ पट्टी माइनस में, ई पट्टी आके +2, दोनों जोड़ो, नीचे दिखाई देता है 42 बराबर 3r नहीं होगा, 3r। तो बताइए कि r बराबर कितना आंसर, एक बार आंसर देखो। 14 ने है। क्वेश्चन हिंदी में गलत है, उसको सुधार लेना, हिंदी में क्वेश्चन गलत है। यहाँ थोड़ा यही दिक्कत है कि छोटे छोटे को दिखाई देता है। तो लगले दूसरा क्वेश्चन भी बताइए देते हैं, पूरा जगह खाली है तो दूसरा भी सॉल्व कर देते हैं। इतना बड़ा लिखते हैं यहाँ पर, फिर भी छोटा छोटा दिखाई देता है, दूर है ना कैमरा इसलिए। दूसरा क्वेश्चन,
दूसरे में हिंदी सही है, इतना के आरवा पद का गुना, हाँ दूसरा सही है, दूसरा सही है। तो दूसरा में इंग्लिश का है लिखा हुआ, सीधे एकदम बोलते हैं हिंदी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि 1 प्लस एक्स टू द पावर 20, यदि 1 प्लस एक्स टू द पावर 20, यदि 1 प्लस एक्स टू द पावर 20 के विस्तार में, यदि 1 प्लस एक्स टू द पावर 20 के विस्तार में आरवां पद का गुणांक, आरवां पद का गुणांक और r प्लस 4वां पद का गुणांक बराबर है, क्या बोले एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यदि 1 प्लस एक्स टू द पावर 20 के विस्तार में आरवां पद का गुणांक और r प्लस 4वां पद के गुणांक बराबर है तो r ज्ञात करें। कौन कौन से बोले? क्वेश्चन नंबर दूसरा, इस बार लिखना जरूरी नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। बोलिए कैवा कैवा पर। पहले नंबर तो बाइनोमियल जो टर्म है वो कितना है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 20। इसमें कौन कौन से पद, आरवा पद के गुणांक, आरवा पद के गुणांक और r प्लस 4वां पद का गुणांक, ये दोनों आपस में बराबर है। ध्यान देना। डेढ़ दिन से लगता है बायोमेट्रिक थ्योरम नहीं मिल रहा होगा, लगभग 8 दिन, 8 दिन से ज़्यादा कि 8 दिन से कम, ज़्यादा हो गया है। हाँ मेन दुर्गा पूजा कर देखो। आरवा पद के गुणांक, तो आरवा पद के गुणांक मतलब सीधे लिखो ना 20 कॉम्बिनेशन कितना, नहीं r माइनस 1 बराबर, उधर बोलो r प्लस 3, तीन लिखेंगे मतलब r प्लस 4 है, उसमें से एक घटा दो। अब अभी समझाएं कि अगर अपर सफिक्स बराबर रहे तो डायरेक्ट आंसर लिखो 20 बराबर दोनों लोअर सफिक्स जोड़कर। यहाँ समझ, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ ध्यान दोगे। इसे अगर ध्यान से समझो, यहाँ अगर ध्यान दे और छोड़ो नहीं ध्यान देना बेटा, एक्स्ट्रा जगह हम ही बता दें, 1 मिनट हमें ज़रा समझाते हैं। इसको आप ऐसा ही लिखो 20 कॉम्बिनेशन 20 माइनस कितना r प्लस 1, ऐसे दिक्कत नहीं होगा, ऐसा ही समझो 20 कॉम्बिनेशन r प्लस 3। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इधर चेंज करें, अगर हम चाहें तो उधर भी चेंज कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। अपर सफिक्स इक्वल है तो 20 माइनस r प्लस 1, लोअर सफिक्स भी तो इक्वल है ना होगा r प्लस 3। बताइए तो 20 और 1 जोड़कर कितना 21 माइनस r, उधर बोलो r प्लस 3, 3 इधर आ जाओ तो 21 माइनस 3 बराबर r, उधर चल जाओ 2r। ऐसे r पहले से है, ये माइनस r बराबर क्यों पट्टी ले गए, तो बराबर क्यों पट्टी जाके ये पट्टी माइनस है, बराबर क्यों पट्टी जाएगा तो बराबर क्यों पट्टी जाके प्लस, जैसे 3 ई पट्टी जाके माइनस, 3 ई पट्टी जाके, अरे उधर ने प्लस है, ऊपट्टी प्लस 3 है, ई पट्टी आके घटा तो 18 बराबर 2r। बोलो r बराबर कितना, r इक्वल टू 9। एक बार आंसर चेक करो, r इक्वल टू 9 है ना, तो तीसरा अपने से बन जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि 1 + x⁻18 के विस्तार में इतना इतना पद, तो तीसरा अपने से बन जाएगा। हाँ, बना के देखना, नहीं बना तो अब हम कल बताएंगे।